एनटीए की परीक्षा टीम में बदलाव करते हुए 600 विशेषज्ञों को हटाया गया और नए विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। वहीं से अगले 2 से 3 हफ्ते में एनटीए में 20 से 25 अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। पेपर्स की जांच को और मजबूत करने के लिए 4 स्तर के पेपर चेकिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक एनटीए के कार्यालयों को नए परिसरों में स्थानांतरित करने का काम युद्ध स्तर पर होगा। नए परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ की टीम भी तैनात की जाएगी। सज्जन जी, अब ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, नहीं देखिए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ सबसे बात यह है कि आपने पुराने लोगों को हटाया, जो नए लोगों को ला रहे हैं उसका मापदंड को आप पब्लिक करें। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। जो बच्चे हैं, सब लोग हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आप जिन नए लोगों को ला रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, आपने किन मानदंडों को, आपने राम टेम्पल में ट्रस्टी के लिए दिया ना कि जो 50 से 70 साल का हो, 20 साल का अनुभव हो, राम भक्त हो, आपने क्राइटेरिया दिया, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी है। यहां पे भी क्राइटेरिया क्या है। अब एनटीए के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जिन भी लोगों को लाया जा रहा है, बाद में उनके बारे में आ रहा है कि ये बेस्ट क्वालिफाइड नहीं थे, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं थे, वो डेजिग्नेटेड, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो यहां पे सबसे बड़ी जो चुनौती है सरकार के पास वो ये है कि एक क्राइटेरिया और दूसरा उसकी ट्रांसपेरेंसी, इन 2 चीजों को तय करे। क्योंकि अभी तक पूरी शिक्षा प्रणाली, एक तो ये आ रहा है कि करप्शन है और दूसरा ये भी आ रहा है कि आप देखेंगे कि जो लोग ऑनेस्ट भी हैं उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा, तो वैसी स्थिति में जो शिक्षा में गुणवत्ता, ये बहुत बड़ी चुनौती, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मामला है, लेकिन उसके साथ गुणवत्ता की भी बात आ रही है कि जिन लोगों को आप ला रहे हैं वो अपने एरिया के, अपने सब्जेक्ट के, अपने विभाग के, सही में उनकी एक बैकग्राउंड चेक हो, क्रेडेंशियल हो, जैसे बीजेपी संगठन में करती है ना कि आप उनके प्रूवन रिकॉर्ड के आधार पे उनको चुनते हैं। आपको वही गंभीरता यहां पे दिखानी, ये नहीं हो कि नए लोगों को आप लाएं और फिर बाद में कुछ हो जाए, जैसा कि अभी नेट यूजीसी नेट के एग्जाम में हुआ, और फिर आप कहेंगे कि फिर उनको हटा रहे हैं, फिर ला रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा इसमें अभी आपको क्या दिखाई दे रही है? नहीं, सरकार की मंशा सुधार करने की है, लेकिन सुधार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे एक हम लोग जिस स्ट्रक्चरल चेंज की जो बात कर रहे थे, तो उसमें एक चेंज अच्छा है कि आप इसका अपना एक डेडिकेटेड कॉम्प्लेक्स हो, सिस्टम बनाए, कॉम्प्लेक्स हो, जहां आप ये सारे, अभी तो भाई किराए के उसमें ओखला में आप चला रहे हैं, एडहॉक बेसिस पर चला रहे हैं। जो अधिकारी लाए जा रहे हैं आप काडर में एब्जॉर्ब करिए, ऐसे नहीं करिए कि वो कहीं से आया और फिर वापस चला जाए, उसकी कोई यहाँ जवाबदेही नहीं हो। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए। जो अधिकारी आ रहा है उसको लगना चाहिए कि हमको अब यहीं रहना है, तो इस घर को ठीक करना है। तो एक डेडिकेटेड काडर बनाइए, इसका अपना डेडिकेटेड कॉम्प्लेक्स हो। सीआईएसएफ की सिक्योरिटी अच्छी बात है, वो हो। और जैसा अभी सज्जन जी ने कहा कि क्वालिफाइड लोगों को ले आइए, ऐसा ना हो कि केमिस्ट्री का टीचर है वो मराठी में अनुवाद कर रहा है, और ऐसा नहीं हो जब भी हम लोगों ने देखा कि महापुरुषों के नाम गलत हैं, महापुरुषों के उपनाम गलत हैं, स्थानों के नाम गलत लिखे गए हैं, प्रश्न पत्र रिपीट हो गए 2 साल पहले वाले। तो ये ऐसा लग रहा है कि आप 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के आदमी को लगा रहे हैं 1st ग्रेड का एग्जाम करने के लिए। ये मत करिए। क्वालिफिकेशन नाम मेरे ख्याल जब सब सामने आने लगेंगे तो थोड़ा और सिस्टम समझ में आएगा।